हेलो ऑल। फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू स्टडी मैथ विद अस। आज का हमारा सेशन IOKOM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 6 है। इससे पहले हमारी सेशन 5 हो चुके नंबर थ्योरी पे, और उन सेशन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स को डिटेल में स्टडी किया है। आप उनकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज जो सेशन 6 है इसमें हम स्टडी करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, इसको बिल्कुल डिटेल में। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने ओलंपियाड एंड जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म को ओलंपियाड एंड जेईई दोनों जगह मैं आपको यूज बताऊंगा इसका, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और पास्ट में आए हैं। देखिए, जो हमारे पास पहला केस है डिजिट्स। डिजिट है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट्स हैं जो हम यूज करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सिंगल डिजिट्स नेचुरल नंबर्स। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स जैसे लाइक ए से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल डिजिट्स नेचुरल नंबर। जो हमारा गेम स्टार्ट होता है वो होता है 2 डिजिट से। जैसे हमारे पास है 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स मतलब ए बी से रिप्रेजेंट किए गए हैं। यदि ये 2 डिजिट है तो हमें ये पता है ए 0 नहीं हो सकता, स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं होगा। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10, 11 से लेके 99 तक हमारे पास रहते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे जो 10 ए बी है, दैट इज 10A + B। 10A + B। अच्छा, यदि इसके हम डिजिट्स रिवर्स करेंगे, डिजिट्स क्या करेंगे? रिवर्स, तब ये नंबर ए बी क्या हो जाएगा? BA। और मैथ में इसको हम कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में? देखो मैथ में कैसे यूज करेंगे, 10B + A। अच्छा, यदि हमें गिवन है BA भी एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट्स है, तो इस केस में फिर B भी 0 नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। ये कॉमन एरर पॉइंट्स हैं। चलो मैं पेज चेंज कर लेता हूं। जैसे हमारे पास 3 डिजिट नेचुरल नंबर है ABC। ये क्या है? 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होगा? देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैसे यूज करेंगे। 100A + 10B + C। ठीक है। अच्छा, रिवर्सिंग डिजिट्स। अच्छा, यदि 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास 3 डिजिट है, तो इसका स्टार्टिंग डिजिट मतलब ए 0 नहीं होगा। ए 0 नहीं होगा। अब देखिए रिवर्सिंग डिजिट्स, ये नंबर क्या बनेगा डिजिट रिवर्स करने पे? CBA। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100C + 10B + A। 100C + 10B + A। अच्छा, यदि CBA भी एक 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर है, तो इस केस में C भी नॉन जीरो होगा। C भी नॉन जीरो होगा, इसका ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल है 701, और डिजिट रिवर्स करेंगे 107। अब देखो ये 3 डिजिट था ये वाला, तो 7 नॉन जीरो है। ये भी 3 डिजिट है तो 1 नॉन जीरो है। B 0 हो सकता है 3 डिजिट नंबर में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा B से प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अच्छा, यदि 4 डिजिट नंबर है ABCD, ये 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1000A + 100B + 10C + D। 1000A + 100B + 10C + D। ठीक है, यहां तक क्लियर है हमें? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। जैसे मेरे पास डिजिट्स हैं, हमें अभी यूज किया था, डिजिट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जैसे सपोज करो A एंड B आर डिजिट्स। A एंड B आर डिजिट्स। देखो दो जो डिजिट है A एंड B, इनके सम के बारे में बात करते हैं। तो 2 डिजिट का जो मैक्सिमम सम होगा वो 9 + 9 18। अच्छा, और दो 2 डिजिट का मिनिमम सम होगा, वो मिनिमम डिजिट का सम हमारे पास 0 रहेगा। तो 2 डिजिट का जो सम होगा
वो 0 से 18 के बीच में लाई करेगा, 0 से 18 के बीच में, 0 से 18 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखो, 2 डिजिट का जो डिफरेंस होगा, मैक्सिमम डिफरेंस कब होगा? जब हम लार्जेस्ट डिजिट में से स्मॉलेस्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, और जो हमारे पास डिफरेंस मिनिमम कब होगा? जब स्मॉलेस्ट डिजिट में से लार्जेस्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यदि मैं 2 डिजिट के डिफरेंस के बारे में बात करता हूं, a माइनस बी 2 डिजिट का डिफरेंस है, वो मिनिमम 9 होगा और मैक्सिमम +9। ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो अच्छा, अब इनका यूज करना सीखे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज एडेड इन इट। वी हैव ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर ए बी, इसका यूनिट डिजिट ऐड किया गया है, इसमें यूनिट डिजिट है हमारे पास बी। देन रिजल्टेंट इज आल्सो ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, रिजल्टेंट भी क्या बना? 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्जिंग डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, मतलब इसके डिजिट रिवर्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना? बी ए। ठीक है, अब हमें ए एंड बी फाइंड आउट करना है। फाइंड गिवन 2 डिजिट नंबर। देखो, 2 डिजिट नंबर ए बी को 10a प्लस बी लिखेंगे, इसमें डिजिट बी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये 10b प्लस ए। अब देखिए, 10a प्लस 2b इक्वल टू 10b प्लस ए। अब देखिए, जब हम a को इस तरफ लेके आएंगे, इट बिकम्स 9a, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे 8b, तो यहां से a अपॉन b बिकम्स 8/9। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास डिजिट लिखे हैं 0 से लेके 9 तक। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ए एंड बी दोनों 2 डिजिट नंबर गिवन है। देखो, ए एंड बी क्या गिवन है? 2 डिजिट नंबर। तो ए भी यहां पर 0 नहीं है एंड बी भी 0 नहीं है, ये भी ध्यान रखना हम लोगों ने। अच्छा, अब देखिए, इनमें से कौन से 2 डिजिट हैं जिनका रेशियो 8/9 हो? बिकॉज डिजिट्स का रेशियो 8/9 है ना, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए की वैल्यू 8 एंड बी की वैल्यू 9 हो। ये किसी और केस में पॉसिबल नहीं है। अब अपना आंसर मैच कराते हैं। यदि ए की वैल्यू 8 है एंड बी की वैल्यू 9, 89 में यूनिट डिजिट 9 ऐड किया है तो रिजल्टेंट बिकम्स 98। डेटा फिट होता है। तो हमारे पास इस टाइप की जो बेसिक चीजें हैं ना, इनको लर्न करना है। इनको लर्न करेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलो, अब एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर लाइक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ए बी, जिसमें ए 0 नहीं है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट क्या है? ए इंटू बी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये प्री आरएमओ जो आईओकेओएम से पहले होता था, 2016 में दिल्ली जोन में आया था ये, 2016 में। अच्छा, अब देखो, ये दोनों इक्वल है तो हमें ए और बी बताना है यहां पर। अब देखिए, जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसको क्या लिखेंगे? 10a प्लस बी, और ये किसके इक्वल है? a प्लस बी और प्लस a इंटू बी। अब देखिए, b कैंसल, 10a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9a इक्वल टू a इंटू बी। अब देखिए, a हमें पता है a 0 नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि a 0 नहीं है तो a हटा देंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब देखो, b की वैल्यू 9 है, a एलिमिनेट हो गया, तो मतलब a कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे a सपोज करो 1 है, b 9, ये क्या होगा? सम ऑफ डिजिट प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। देखिए, 10 प्लस 9 19। जैसे एग्जाम्पल 29, सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। देखो, 11 प्लस 18 29, 39, 3 प्लस 9 प्लस 3 इंटू 9, मतलब ऑल 2 डिजिट नंबर एंडिंग विद डिजिट 9, ऑल 2 डिजिट नंबर एंडिंग विद डिजिट 9, वो क्या क्या है हमारे पास? 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89,
99। सभी का सम देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। पहले 9 नंबर का सम हमारे पास 45, ये 450 हो गया। और 9 इज एडिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 81। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। रिक्वायर्ड आंसर 450 प्लस 81। ये एक्चुअल प्री आरएमओ का क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होंगे, हम लोगों को बस बेसिक अप्रोच को ठीक से अप्लाई करना है। और जो ओलंपियाड में या जेई में क्वेश्चन होता है ना, इस टाइप का ट्रिकी केस जनरली रहता है जहां पर आपके पास एक डिजिट एलिमिनेट हो गया और आपको सोचना पड़ेगा हाँ भाई ए कहां से आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, बस यही आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, नेक्स्ट केस m एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, एम बी ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। और n बी अनदर 2 डिजिट नेचुरल नंबर, n भी 2 डिजिट है, नेचुरल नंबर है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ m। m के डिजिट को रिवर्स किया है, m के डिजिट्स को रिवर्स किया है, m के डिजिट्स को रिवर्स किया है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m इफ, पहला केस m प्लस n इज perfect square। second case m minus n is perfect square। सेकंड केस है हमारे पास। और थर्ड केस क्या है, m माइनस n इज परफेक्ट क्यूब। m माइनस n इज परफेक्ट क्यूब। देखो पहला केस का हम डिस्कस करेंगे। देखो पहले केस से पहले m एक 2 डिजिट नंबर है लाइक ए बी, और n एक 2 डिजिट नंबर है बी ए। अच्छा, m एंड n 2 डिजिट है तो हमें ये पता है a नॉन जीरो है एंड b भी नॉन जीरो है, तभी तो 2 डिजिट बनेंगे। अच्छा, 2 डिजिट नंबर m को हम कैसे लिखेंगे, 10a प्लस b के फॉर्मेट में m को, और n को क्या लिखेंगे, 10b प्लस a के फॉर्मेट में। ये क्लियर है, अब इसको यूज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, m प्लस n क्या बनेगा, इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम देखो। पहले 10a प्लस बी में ऐड करेंगे 10b प्लस a। अच्छा अब देखिए 10a में जब a ऐड करेंगे इट बिकम्स 11a, और 10b में b ऐड करेंगे इट बिकम्स 11b। दिस इज 11 टाइम a प्लस b। अब देखो 11 टाइम a प्लस बी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था जो a प्लस बी की रेंज मैक्सिमम 18 और मिनिमम 0। 2 डिजिट का सम मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों डिजिट मैक्सिमम मतलब 99 होंगे, और 2 डिजिट का सम मिनिमम 0 कब होगा, जब दोनों डिजिट 00 होंगे। अब देखो 11 को मैं 0 से 18 के बीच के किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये हमारे पास जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बने। यहां पर हमें a की वैल्यू नजर आएगी, a प्लस बी जो वैल्यू नजर आएगी शुड बी 11, और कुछ हमें नजर नहीं आएगा। अब देखो 2 डिजिट का सम 11 कब कब हो सकता है, जब एक डिजिट 9 है दूसरा 2, एक डिजिट 8 है अगला डिजिट 3, एक डिजिट 7 है अगला डिजिट 4, एक डिजिट 6 है अगला डिजिट 5, एक डिजिट 5 है अगला डिजिट 6, एक डिजिट 4 है अगला डिजिट 7, एक डिजिट 3 है अगला 8, और एक 2 है अगला 9। इससे अलग को हमारे पास कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर बनेंगे पहले केस में m प्लस n इज परफेक्ट स्क्वायर, देखो वो यहां से क्या बनेगा, a9b2, पहला नंबर बना 92, देन 83, देन 74, देन 65, देन 56, देन 47, देन 38, देन 92। ये 8 नंबर हमारे पास होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 8 नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 83 का, इसमें जब डिजिट ऐड करके 38 ऐड करेंगे तो सम बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर 121। तो हमारे पास पहला केस था, यदि m 10a प्लस b है और n 10b प्लस a, तो हमारा केस था m प्लस n परफेक्ट स्क्वायर है, तो m की सभी वैल्यू हम बता चुके हैं। अब सेकंड केस है m माइनस n परफेक्ट स्क्वायर, m माइनस n परफेक्ट स्क्वायर। m क्या है 10a प्लस b और n क्या है 10b प्लस a। मैं पेज चेंज कर लेता हूं। m हमारे पास है 10a प्लस b, n है 10b प्लस a, एंड m माइनस n परफेक्ट स्क्वायर है, m माइनस n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए m माइनस n,
10a प्लस बी में से 10b प्लस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 10a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे 9a, और 10b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 9b, तो 9 टाइम a माइनस b। ठीक है, ये बना। अब देखो हम स्टडी कर चुके हैं, पहले तो a एंड b नॉन जीरो है, ये तो हर डिस्कस हो चुका है, और जो 2 डिजिट का डिफरेंस है वो मैक्सिमम वैल्यू 9 और मिनिमम वैल्यू -9 लेगा। अच्छा, 9 इंटू ए माइनस बी यदि परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो a माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? देखो 1 से। 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं काउंट होगा ना, बिकॉज परफेक्ट वर्ड डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। ये तो पहले डिस्कस हो चुका था पहले सेशन में ही, पहले या दूसरे सेशन में। तो a माइनस बी की वैल्यू 1 से 9 होगी। अब देखो a माइनस बी क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू इन 9 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। परफेक्ट स्क्वायर कब कब बनेगा? देखो एक तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 3 जा 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 4 जा 36 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 9 5 जा 45 नहीं है, 9 6 जा 54 नहीं है, 9 7 जा 63 नहीं है, 9 8 जा 72 नहीं है, 9 9 जा 91 भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से a माइनस बी या तो 1 होगा, a माइनस बी या तो 4 होगा, a माइनस बी या तो 9 होगा। अब देखो 2 डिजिट का डिफरेंस हमारे पास, 2 नॉन जीरो डिजिट का डिफरेंस 1 कब बनेगा? जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4, 6 में से 5, 7 में से 6, 8 में से 7, 9 में से 8। यह हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी होगी। देखो कितनी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास? ये 8 पॉसिबिलिटी है ना। 21, m की वैल्यू यदि 21 है तो n की वैल्यू डिजिट रिवर्स करने पे क्या बनी? 12, तो डिफरेंस बना 9 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दो नॉन जीरो डिजिट का डिफरेंस 4 कब होगा? जब मैं मिनिमम नॉन जीरो डिजिट 5 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 - 1, a और b तो नॉन जीरो है देखो, या 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, या 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में से 5। हमारे पास ये कितनी पॉसिबिलिटी होगी? अगेन 5 पॉसिबिलिटी यहां पर होगी। अच्छा, a और b नॉन जीरो डिजिट हैं, 2 डिजिट का डिफरेंस 9 a की केस में आ सकता है 9 - 0, लेकिन b 0 नहीं है, तो ये केस हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसी m की हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी? 8 + 5 13, जिसके लिए m माइनस n क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। m माइनस n क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। बेसिक केसेस काउंट करना ओलंपियाड में क्या रहेगा? बेसिक केसेस आपको काउंट करने बिल्कुल पेशेंस के साथ। अब इसका थर्ड केस था m माइनस n इज परफेक्ट क्यूब। थर्ड केस क्या है? m माइनस n इज परफेक्ट क्यूब। m माइनस n इज परफेक्ट क्यूब, ये भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं अभी। हो सकते हो आप वीडियो को 5 मिनट पॉज करके खुद आंसर निकालो, फिर मेरे साथ अपना सॉल्यूशन मैच करना, उससे आपकी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। देखिए m है 10a + b एंड n है 10b + a। a एंड b मेरे पास नॉन जीरो डिजिट हैं, और m माइनस n हमें एक परफेक्ट क्यूब चाहिए, और परफेक्ट वर्ड डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। परफेक्ट वर्ड किसके लिए डिफाइंड है? नेचुरल नंबर के लिए। अच्छा, अब देखिए जब हम 10a + b में से 10ba+ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 9 टाइम a माइनस b। और अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम स्टडी कर चुके हैं, a माइनस b की जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगी, a माइनस b की पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो 9 को मैं इनमें से किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बने? देखो 9 1 जा 9 नहीं बना, 9 2 जा 18 भी नहीं बना, 9 3 जा 27 नहीं बनेगा, 9 3 जा 27 परफेक्ट क्यूब, मतलब a माइनस b 3 हो गया। 9 4 जा 36 नहीं, 9 5 जा 45 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 6 जा 54 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 7 जा 63 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 8 जा 72 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 9 जा 81 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 81 इज परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है,
तो यहां पर बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो ए एंड बी नॉन जीरो डिजिट है, तो इनका डिफरेंस 3 कब कब होगा? 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2, 6 में से 3, 7 में से 4, 8 में से 5, 9 में से 6। हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। 6 सच नंबर्स m की वैल्यू होंगी जिनके लिए m माइनस n एक परफेक्ट क्यूब होगा, यदि m भी एक 2 डिजिट नंबर है और n भी एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर पे हो सकती हैं। इसके बियॉन्ड भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इन नोट्स को साथ के साथ बनाते रहें, एक ही क्वेश्चन को समझें, और आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। यहां पर मैं IOQM के मॉक पेपर आपको दूंगा और उन मॉक पेपर का मैं वीडियो लिंक यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, मॉक पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मॉक पेपर मैं स्टार्ट करूंगा दिसंबर से IOQM के। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ प्रमोट करें, ताकि मेरे पास कुछ ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो तो मैं लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी ले सकता हूँ बहुत सारी, आप लोगों की हेल्प के लिए। चलो अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो सकते हैं इसमें? नेक्स्ट केस है हमारे पास, देखिए MBA 3 डिजिट नेचुरल नंबर। M क्या है? एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है ABC जिसमें A 0 नहीं होगा। NB another 3 digit natural number, NB another 3 digit natural number obtained by reversing digits of M। N में क्या किया गया? M के डिजिट को रिवर्स किया गया है, और ये 3 डिजिट है ना NB कैसा नंबर है? 3 डिजिट, तो C भी एक नॉन जीरो डिजिट है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ M सच दैट, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ N सच दैट M माइनस N 297, M माइनस N 297। देखो M को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100A प्लस 10B प्लस C, और N को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100C प्लस 10B प्लस A इज 297। अब देखिए, जब 100A में से हम लोग A सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 99A, 10B से 10B कैंसल, और C में से 100C जाएगा तो 99C इज 297। अच्छा अब देखिए, यहां से A माइनस C बिकम्स 3। यहां पर जो नंबर गिवन होगा ना, ये ऐसे टेक्निकली गिवन होगा, दिस शुड बी सब मल्टीपल ऑफ 99। ये डिफरेंस हमारे पास 99 भी हो सकता था, 99 का डबल 128, या फिर 3 टाइम 297, 4 टाइम 396, 5 टाइम 4, ऐसे कुछ भी हो सकता था 99 का मल्टीपल। अब देखिए A और C नॉन जीरो डिजिट है, A एंड C सॉरी A एंड C नॉन जीरो डिजिट है और उनका डिफरेंस 3 है। ये कब पॉसिबल है? जब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 3 डिजिट नंबर क्या था? ABC। यदि A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू, C की वैल्यू 1 है, तो B कैन बी एनी डिजिट, है ना? अब देखो, यदि A की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 2 है, B कैन बी एनी डिजिट। A की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू 3 है, B कैन बी एनी डिजिट। A की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 4 है, B कैन बी एनी डिजिट। A की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू 5 है, B कैन बी एनी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि A की वैल्यू 9 है, C की वैल्यू 6 है, B कैन बी एनी डिजिट। अब देखो इस केस में B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो यहां पर 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू हो सकती है ना। तो यहां पर मेरे पास 10 डिफरेंट नंबर पॉसिबल हैं, 401 411 421 431 441 451 ऐसे करके, और 10 नंबर यहां पॉसिबल हैं, 10 यहां पर पॉसिबल है, 10 यहां पर पॉसिबल है, 10 यहां पर पॉसिबल है, एंड 10 यहां पर पॉसिबल है। तो टोटल नंबर 10 6 जा कितने हो गए? 60 हमारे पास M की वैल्यूज होंगी। यदि M एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, N भी एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है,
m-n 297 है, तो ऐसी m की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी 60, वो इस फॉर्मेट में 60 आएंगी। ये हमारे लिए ओलंपियाड के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं और इन सभी टेक्निक का आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलो एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने जितने भी केसेस किए हैं उन सभी केसेस में हमें गिवन होता था नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं नंबर के अंदर, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट लाइक है ना। इस बार हम जनरल केस करते हैं नेचुरल नंबर का। लाइक ए नेचुरल नंबर ये कितने भी डिजिट का हो सकता है, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यदि जो नंबर n है वो 7 टाइम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n है, तो हमें n की सारी वैल्यूज बतानी है। n कौन कौन से नेचुरल नंबर ऐसे हो सकते हैं। देखिए पहला केस हम बात करते हैं सिंगल डिजिट नंबर। n एक सिंगल डिजिट नंबर है a, वो 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट हो सकता है नहीं। जैसे कोई भी सिंगल डिजिट देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या अपना 7 टाइम है कोई डिजिट? जैसे 6 7 जा 6 के इक्वल नहीं, ठीक है ना। यदि मैं 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करता, यदि n एक 2 डिजिट नंबर होता लाइक ए बी, तो ये 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। अच्छा ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10a प्लस बी इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब देखो 10a में से 7a जाएगा तो 3a और 7b में से b जाएगा तो 6b, तो डिजिट्स का रेशियो क्या बना 6/2, 6/3 इक्वल टू 2/1। तो 2 डिजिट का रेशियो 2/1 कब कब बन सकता है, या तो डिजिट 2 एंड 1 है, ऑब्जर्व करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि डिजिट b2 हो गया तो a को मजबूरी में 4 होना पड़ेगा, डिजिट b3 हो गया a को 6 होना पड़ेगा, डिजिट b4 हो गया और a को 8 होना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी आगे नहीं बनेगी। देखो a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 4। कंपेयर करो। अब देखो जैसे मैंने नंबर लिया 42, ये 7 टाइम सम ऑफ डिजिट है ना, 6 4 जा 42, 6 7 जा 42, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर ऐसे 4 एग्जिस्ट हो गए। अभी तक 2 डिजिट नंबर क्या बने, 4 नंबर हो गए जो अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स है, डिजिट के सम का 7 टाइम्स है। चलो अब 3 डिजिट नंबर देखते हैं। हम चेक करते हैं ऐसा कोई 3 डिजिट नंबर भी है, लाइक जैसे ए बी सी। जो ए बी सी है 7 टाइम ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, लाइक 100a प्लस 10b प्लस सी इज 7a 7b 7c। अब देखो a को मैं इस तरफ ट्रांसपोज कर लूं, 100 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 93a, एंड प्लस 10b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 3b, और 7c में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे 6c। अब इस सारे में देखो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हर एक टर्म 3 का मल्टीपल है, 93 है, 3 है एंड 6 है, तो यहां पर क्या बना 31a प्लस b इक्वल टू 2c। ठीक है। अच्छा ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर था, तो ए तो नॉन जीरो है। यदि ए नॉन जीरो है तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। यदि सपोज करो ए को मैंने मिनिमम 1 पुट कर लिया और बी को मैंने 0 पुट कर लिया, बी को क्या पुट कर लिया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 31 रहेगी मिनिमम, और राइट हैंड साइड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये मैक्सिमम ये होगी 18। जब सी को हम 9 पुट करेंगे क्या ये कभी इक्वल हो पाएंगे, इसकी मिनिमम ही 31 है और इसकी मैक्सिमम 18 है, ये मिनिमम मैक्सिमम ही, इसकी मिनिमम भी इसकी मैक्सिमम से बड़ी है ना, तो ये कभी इक्वल हो नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा कह पाएंगे कि ऐसा कोई भी 3 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं होगा। चलो अब 4 डिजिट नंबर पे फोकस करते हैं। यदि सपोज करो ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है, अच्छा, और या 5 डिजिट, ये भी चेक कर लेते दोनों केसेस पैरेलल। देखो 4 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1000 से 9999 तक जाएंगे। जो मिनिमम 4 डिजिट नंबर है वो कितना है 1000।
अच्छा 1000 सपोज करो मिनिमम है, तो ये किसके आसपास होना चाहिए? 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अच्छा 4 डिजिट का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? जब ये चारों डिजिट 999 होंगे, मतलब 7 इंटू 9 4 जा 36, तो 7 इंटू 36 ये 252 बनेगा। यदि मैं बात करता हूं 4 डिजिट का मैक्सिमम सम और उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैक्सिमम 252 बनेगा, उससे बड़ा नहीं बनेगा। और यदि मैं 4 डिजिट नंबर मान के चलता हूं कि ऐसा 4 डिजिट नंबर है जो अपने डिजिट के सम का 7 टाइम है, तो मिनिमम तो 4 डिजिट नंबर ही 1000 होगा ना, तो क्या 252 1000 को अप्रोच कर पाएगा? नहीं। तो ऐसा 4 डिजिट नंबर भी नहीं है। चलो मैं 5 डिजिट मान लेता हूं कि 5 डिजिट नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। 5 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10,000 से, और कहां तक जाएंगे? 99,999 तक जाएंगे। अच्छा जो मिनिमम 5 डिजिट नंबर है वो कितना है? 10,000। ठीक है। अच्छा 5 डिजिट का मैक्सिमम सम क्या बनेगा? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 45। अब देखो 7 5 जा 35, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे 31। तो क्या कभी ये आसपास जाएंगे? नहीं, कभी नहीं पास पहुंच पाएंगे, कि बिकॉज 5 डिजिट का मैक्सिमम सम 45 इंटू 7, ये 315 को मैक्सिमम पहुंचेगा, और जो मिनिमम 5 डिजिट नंबर ये 10,000 है। देखो पहले गैप कितना था 4 डिजिट के केस में? 1000 में से 252 सब्ट्रैक्ट किया, 700 के आसपास था। अब ये 9700 के आसपास गैप होगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं होगा 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट में जो अपने डिजिट के सम का 7 टाइम होगा। 7 टाइम क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास बस ऐसे 4 ही 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हुए, 4 ही 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हुए, 21 42 63 84, जो किसके इक्वल है? 7 टाइम सम ऑफ डिजिट्स, अपने 7 टाइम्स द सम ऑफ अपने डिजिट्स के 7 टाइम्स द इट्स डिजिट। ठीक है। अब हमारे पास जो केसेस होंगे वो इसी टाइप के केसेस हमारे पास बनेंगे। इन केसेस की हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो लेट्स डू वन मोर केस ऑफ दिस टाइप, जर्नल केस। नेक्स्ट केस है ए नेचुरल नंबर इज 11 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक नंबर n है, वो 11 टाइम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n के इक्वल है, तो वी हैव टू फाइंड ऑल n। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी कंट्री के ओलंपियाड में आ चुका है, अब मुझे याद नहीं है, और ये रिपीट भी हो चुका है किसी कंट्री के ओलंपियाड में, अलग अलग कंट्रीज के। देखिए सिंगल डिजिट तो नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये तो आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं। कैसे बोला मैंने? कोई डिजिट है सिंगल डिजिट, क्या अपने 11 टाइम के इक्वल हो सकता है यदि ए एक डिजिट है? नहीं। अच्छा अब 2 डिजिट नंबर देखते हैं। कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर होगा लाइक ए बी इक्वल टू 11 टाइम ए प्लस बी। अब देखिए 10a प्लस बी 11a प्लस 11b। अच्छा देखिए a एक नॉन जीरो डिजिट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 11a इज मोर देन 10a, है ना, और 11b इज आल्सो मोर देन b। तो हम ऐसा कहेंगे राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले बड़ी है, ये कभी इक्वल हो नहीं पाएंगे, है ना। और वैसे भी देख लो, जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर लेता हूं तो ये क्या बनेगा हमारे पास? a प्लस 10b इक्वल टू 0, और ये क्या है? 10b प्लस a 0। दिस इज ए 2 डिजिट नंबर ba। क्या 2 डिजिट नंबर 0 होगा? नहीं। तो ऐसा 2 डिजिट नंबर भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 3 डिजिट की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 3 डिजिट नंबर लाइक ए बी सी है, ये 11 टाइम ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट मी चेंज द पेज। ए बी सी इक्वल टू 11 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी इज 100a प्लस 10b प्लस सी 11a प्लस 11b प्लस 11c। अब देखो ए को इस तरफ लेके जाएंगे, 100a में से 11a सब्ट्रैक्ट करेंगे 89a इक्वल टू b को हम यहां लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा b, और 11c माइनस c क्या बना? 10c। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है?
89 इंटू डिजिट ए, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 10C प्लस बी है ना, 2 डिजिट नंबर सी बी और इंटू 1। आप अपने आप ही कंपेयर कर सकते हैं, 2 डिजिट नंबर सी बी मैक्सिमम कितना होगा, 99 हो सकता है। और ए हमें एक नॉन जीरो डिजिट पता है। ए नॉन जीरो डिजिट कैसे पता है, बिकॉज ए बी सी एक 3 डिजिट नेचुरल नंबर है। कैसा है, 3 डिजिट, तो उसका स्टार्टिंग डिजिट जीरो नहीं होगा। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। यदि ए 1 हुआ, जो 2 डिजिट नंबर सी बी है वो 89 नहीं हो जाएगा, और सी बी 99 से बड़ा है नहीं, तो 2 डिजिट नंबर की बस यही पॉसिबिलिटी होगी, 89। तो ए यहां से 1 आ गया, कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 8। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो ए बी सी बना 198 बना। हम चेक करते हैं, 198 इक्वल टू 11 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है, 1 प्लस 9 10 प्लस 8 18, तो 18 इंटू 11 इज 198, मैच हो गया। अब ऐसा हमारे पास 3 डिजिट नंबर भी एक ही बना जो अपने डिजिट के सम का 11 टाइम्स है। अब देखो 4 डिजिट नंबर चेक करते हैं, ए बी सी डी, ऐसा पॉसिबल है। या फिर 5 डिजिट चेक कर लेते हैं, 5 डिजिट क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है। अब देखिए 4 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1000 से, और 9999। मिनिमम 4 डिजिट नंबर क्या है, अगेन 1000, और 11 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स है ना ये, और 4 डिजिट का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 36। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 10 जा 360, 36 11 जा 396, ये तो गैप ही बहुत बड़ा आ गया। तो ऐसा 4 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं होगा। अब 5 डिजिट नंबर देखिए, 5 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 10,000 से, और कहां तक जाएंगे, 99,999। अब मिनिमम 5 डिजिट नंबर क्या है, अगेन 10,000, और ये क्या होना चाहिए, 11 टाइम 5 डिजिट का सम, और 5 डिजिट का जो मैक्सिमम सम होगा वो क्या होगा, 45। 45 इंटू 11, ये 505 के आसपास बनेगा। देखो 495, सॉरी, कितना बना ये, 495, 450 प्लस 45। अब ये गैप और ज्यादा बढ़ गया इसके मुकाबले। तो ऐसा उसके बाद कोई भी और नंबर पॉसिबल नहीं होगा, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, ऐसा सिर्फ बस एक ही नंबर है हमारे पास जो अपने डिजिट का 11 टाइम है, दैट नंबर इज 198। अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को 2 होमवर्क क्वेश्चन लिखवाता हूं। आप उन 2 होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करना और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा जैसे आपको कमेंट आएगा। 2 होमवर्क क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। पहला केस है, ए नेचुरल नंबर इज 101 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर इज 101 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें वीडियो का यूज करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, एम बी ए 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। एम बी ए 3 डिजिट नेचुरल नंबर, कैपिटल एन बी अनदर 3 डिजिट्स natural number obtained by reversing digits of m. M be another 3 digit natural number obtained by reversing digits of m if m minus n is 396. M minus n is 396. Find value of m. Find number of values of m. ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर पोस्ट करना निकाल के, मैं आप लोगों को शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिट्स ऑफ ए 4 डिजिट नेचुरल नंबर। 4 डिजिट नेचुरल नंबर है ए बी सी डी, रिवर्स हो जाएंगे व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट डी सी बी ए हो जाएंगे। फाइंड 4 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या क्या हो सकते हैं ये। अब देखिए हमारे पास फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को पॉज करके 10 मिनट लगा के ट्राई कर सकते हैं पहले तो चाहे। अब देखो 4 डिजिट नेचुरल नंबर मैक्सिमम कितना होगा, 9999। सपोज करो ये मैंने मैक्सिमम 9999 के पास ले लिया। जब इसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगा ये अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास जाएगा।
तो मतलब ये जो नंबर है हमारे पास ए बी सी डी, ये 2500 से छोटा ही होगा, बिकॉज जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 इंटू 4 10,000 हो जाएगा। तो यहां से हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो ए हमारे पास इवन डिजिट है बिकॉज ये 4 का मल्टीपल है, दूसरा ए की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, ए 1 और 2 पॉसिबिलिटी है, 1 एंड 2। तो इस केस में मेरे पास ए 1 तो नहीं हो सकता बिकॉज ए डी सी बी ए मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 और तो नहीं हो सकता यदि ए की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास अभी तक बनता है जैसे ए बी सी डी इंटू 4 डी सी बी ए की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास 4 के टेबल में यूनिट डिजिट 2 कब कब आएगा, देखो 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो डी की वैल्यू 8 या 3 में से कुछ एक हो सकती है, ठीक है। देखो 4 8 जा 32 एंड 4 3 जा 12। अब देखो यदि नंबर मेरे पास 2 B C 3 टाइप है, मैंने डी की वैल्यू 3 ले ली है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 2 जा 8, 8000 टाइप का नंबर बनेगा ना ये, 8000 टाइप का 4 2 जा 8। यदि सपोज करो डी की वैल्यू 3 ली तो ये 3000 टाइप का नंबर नहीं बनना चाहिए था। तो डी की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, डी की वैल्यू यहां पर 8 ही पॉसिबल है बिकॉज 4 2 जा 8, ये 8000 बनना चाहिए। 4 2 जा 8, 8000, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000, तो डी की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो 4 को मैं 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 इंटू 2 डिजिट नंबर बी सी प्लस, देखो 4 8 जा 32 कैरी फॉरवर्ड 3, इसमें 3 ऐड किया तो ये किसके इक्वल बना, 2 डिजिट नंबर सी बी। किसके इक्वल बना, 2 डिजिट नंबर सी बी। किसके इक्वल बना, 2 डिजिट नंबर सी बी। तो मुझे बी और सी डिजिट बताने हैं। देखो 4 8 जा 32 कैरी फॉरवर्ड 3 यहां आ गया, बी सी इंटू 4 प्लस 3, ये सी बी हो गया। यहां पर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है बिकॉज 4 2 जा 8। अब देखो 4 टाइम इसको क्या लिखा, 10 बी प्लस सी एंड प्लस 3 10 सी प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहां पर 40 बी प्लस 4 सी प्लस 3 इक्वल टू 10 सी प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 40 बी में से जब बी सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 बी प्लस 3, 10 सी में से 4 सी सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 सी। अब देखो इस पूरे को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 39 3 एंड 6 3 के मल्टीपल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख देता हूं 13 बी प्लस 1 इक्वल टू 2 सी। अब मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, यहां से मैं पेज चेंज कर लेता हूं। हमारे पास बना था 13 बी प्लस 1 इक्वल टू 2 सी। अब देखो बी एंड सी डिजिट है। अब देखो 2 सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 18, जब सी की वैल्यू 9 होगी। अच्छा, और 13 बी की वैल्यू, यदि बी को मैं 0 पुट करूंगा तो कितना बनेगा 1, और बी को जब मैं 1 पुट करूंगा तो कितना बना 14, और बी को 2 पुट करूंगा 27। बट ये तो 18 से बड़ा नहीं होगा। यहां पर बस ए की पॉसिबिलिटी है, जब बी की वैल्यू 1 होगी सी की वैल्यू 7, बिकॉज बी की वैल्यू 1 है तो 14 इक्वल टू 2 सी, सी 7। अब देखो हमारे पास नंबर क्या था, ये बी की वैल्यू 1 आ गई एंड सी की वैल्यू 7, कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारी पॉसिबिलिटी क्या आई, बी की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 7। देखो 17 4 जा 68, 17 4 जा, ये 17 है ना, 17 4 जा 68 प्लस 3 68 प्लस 3 71। तो हमारा काम चल गया ना। देखो 2178 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8712 आ गया, 8712। तो हमारे पास 2178 ओनली 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिसके डिजिट को रिवर्स करेंगे, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा, उसके डिजिट हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को एक अभी। नेक्स्ट केस है हमारे पास डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नेचुरल नंबर ए बी सी डी ई रिवर्स हो जाएंगे ई डी सी बी ए व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4,
जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आपने ये 5 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है। व्हाट कैन बी दिस 5 डिजिट नेचुरल नंबर। चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ केस देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखो ए 5 डिजिट नेचुरल नंबर ABCDE वो ऐसी है, इफ वी पुट एक्स्ट्रा 1 इन द बिगनिंग, ठीक है, वी गेट ए नंबर 3 टाइम्स स्मॉलर देन इफ वी पुट एक्स्ट्रा 1 एट द एंड, ABCDE1। मतलब ये नंबर बाद वाला इस नंबर के मुकाबले 3 टाइम ज़्यादा है, जैसे ये अल्फा है तो ये 3 अल्फा हो गया। अब ये इक्वल कब होंगे, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमारे पास देखिए यहां पर क्या केस बनता है, 1 ABCDE को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना ABCDE1। अब यहां से हम डिजिट बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 1 बने, 3 7 जा 21, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, चेक करो, ठीक है। अब ई की वैल्यू 7 आ चुकी है ना। अब देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 ऐड करने पे यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बन जाए, 7 बने। देखो 3 5 जा 15 प्लस 2 17, कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया अगेन 1। अब डी की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब देखो 3 को मैं कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि 1 ऐड करने पे यूनिट डिजिट 5 बने। देखो 3 8 जा 24 प्लस 1 25, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया। अब सी की वैल्यू 8 आ चुकी है। देखो 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 2 ऐड करने पे यूनिट डिजिट कितना बने, 8 बने। 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, बी की वैल्यू 2। 3 के टेबल में 2 कब आएगा, 3 4 जा 12, कैरी फॉरवर्ड क्या आ गया, सॉरी 1। 3 1 जा 1 और 1 4, कैरी फॉरवर्ड तो 1 आ गया ना, 3 4 जा 12, तो 3 1 जा 1 और ए की वैल्यू 4। तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर क्या है, हमारे पास 42857। रिक्वायर्ड नंबर इज 42857। हमारे पास इस टाइप की बेसिक केस हो सकते हैं। एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग लास्ट होमवर्क क्वेश्चन लिखो, मैं इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा जैसे आप करोगे। जैसे एक बंदा यहां से अपनी स्कूटी लेके चलता है, न्यू स्कूटी है, उसके ओडोमीटर में रीडिंग है 0 किलोमीटर, यहां से चलता है पॉइंट ए से, और वो कुछ टाइम स्कूटी चलाता है। कुछ टाइम स्कूटी चलाने के बाद वो ओडोमीटर में रीडिंग देखता है, वो अभी तक अपने घर से चला है AB किलोमीटर कुछ टाइम चलाने के बाद, ठीक है। फिर अच्छा स्पीड कांस्टेंट है, पूरी जर्नी में क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। फिर इसके 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद, रोड तो सीधा नहीं है, ऐसे 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद कांस्टेंट स्पीड से वो रीडिंग चेक करता है ओडोमीटर में, रीडिंग है एक 2 डिजिट नंबर BA किलोमीटर। AB एंड BA दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, कैसे हैं, 2 डिजिट्स, ठीक है। फिर स्कूटी को आगे लेके चलता है वो 1 घंटा और ट्रैवल करने के बाद, जब 1 घंटा कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रैवल करता है 1 घंटा, तो ओडोमीटर में रीडिंग देखता है अभी A0B किलोमीटर हुई है। नंबर तो AB वही है, डिजिट AB, बट बीच में 0 इंसर्ट हो गया। देखो स्टार्टिंग में जब चलता है अपने घर से, ओडोमीटर में रीडिंग थी 0 किलोमीटर, या नई शोरूम से स्कूटी लेता है। जब वो कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद रीडिंग देखता है, अब उसने टाइम नहीं चेक किया पहले, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो वो देखता है कि अभी मैं AB किलोमीटर चलाऊं स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसके 1 घंटा और चलने के बाद वो देखता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी मैं BA किलोमीटर, BA अगेन 2 डिजिट नंबर है, स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी डिस्टेंस चलाऊं, और AB भी 2 डिजिट नंबर था। अब इस पॉइंट से 1 घंटा चलने के बाद वो देखता है कि 1 घंटा, और इस पॉइंट से 1 घंटा और चलने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस तो स्टार्टिंग पॉइंट से आती है ना ओडोमीटर में, तो ये क्या बनेगा, A0B किलोमीटर। तो आपने मुझे बताना है स्पीड जो कांस्टेंट है स्कूटी की वो क्या है, स्पीड ऑफ स्कूटी क्या है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड क्या है, ठीक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को स्प्रेड कर अपने फ्रेंड्स में, मेरी वीडियोस को देखें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं।
मेरा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई, मेरा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक पेपर दूंगा, IOKOM के टॉपिक वाइज मैं आपको मॉक पेपर दूंगा, कॉन्सेप्ट वाइज मॉक पेपर दूंगा, मैं आपको फुल मॉक पेपर दूंगा। और जेई के मॉक पेपर मैं डालने स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी मैं मॉक पेपर वहाँ पर PDF पोस्ट करूँगा, मैं उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन का लिंक यूट्यूब से दूंगा एक वीडियो पोस्ट करके। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग मैथ विद अस। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर डे।